ट्रंप के खिलाफ भारत करने जा रहा बड़ी कार्रवाई। बीएनपी की प्रचंड जीत पर क्या बोले पीएम मोदी। बांग्लादेश के लिए महिला पीएम ही जरूरी। दुनिया के सामने आई पाकिस्तान की नई मिसाइल। चुनाव से पहले ही यूनुस ने कर ली थी सेटिंग। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पुराने बयान को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर से जुड़ा था और हाल ही में सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई वीडियो है और उसमें कोई आपत्तिजनक या गलत बात है तो सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। दरअसल ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में व्हाइट हाउस में बोलते हुए पीएम मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने मोदी को एक महान नेता बताया और कहा कि मोदी उन्हें पसंद करते हैं। हालांकि मजाकिया अंदाज में ट्रंप ने यह भी कहा था कि प्यार शब्द को गलत तरीके से ना लिया जाए, क्योंकि वह मोदी का राजनीतिक करियर खराब नहीं करना चाहते। ये बयान उस समय आया था जब रूस से तेल खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कुछ मतभेद थे। भारत ने साफ कहा था कि देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के अनुसार फैसले लिए जाएंगे। लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ट्रंप ने वो शब्द इसलिए बोला था क्योंकि अमेरिका में लव शब्द के बड़े अलग अलग मीनिंग निकाले जाते हैं। उन्हें बाइसेक्सुअल की ओर लेके जाया जाता है और तरह तरह के मीम्स भी बनाए जाते हैं। इसीलिए ट्रंप ने इस बात को कवर करने के लिए और पीएम मोदी और खुद को बचाने के लिए ये कहा था कि वो पीएम मोदी का करियर खराब नहीं करना चाहते। तो वहीं बांग्लादेश के आम चुनाव में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शानदार जीत हासिल करते हुए 299 में से 209 सीटें जीत ली हैं। बहुमत का आंकड़ा 150 है, जिसे पार्टी ने आसानी से पार कर लिया। इस जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। बीएनपी की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनसे बात करके खुशी हुई और उन्होंने चुनाव में शानदार जीत के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों की शांति, विकास और खुशहाली के लिए हमेशा सहयोग करता रहेगा। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं और भारत इन रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बीएनपी ने भी भारत और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। पार्टी नेता नजरुल इस्लाम ने कहा कि भारत द्वारा चुनाव परिणाम को स्वीकार करना एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के संबंध और मजबूत होंगे। नई सरकार से दोनों देशों के बीच सहयोग और दोस्ती बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो वहीं बांग्लादेश की राजनीति में करीब 20 साल बाद बड़ा बदलाव यही देखने को मिला कि यहां पर बीएनपी की जीत हो गई। आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। तो वहीं दूसरी तरफ 17 साल बाद देश लौटे थे तारिक रहमान और उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव जीतकर अपनी मजबूत वापसी भी दर्ज करा दी है। ये बदलाव इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले 35 साल से बांग्लादेश की राजनीति महिलाओं के नेतृत्व में रही है। 1991 से लेकर अब तक देश की सत्ता शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच ही घूमती रही। इस बार शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं और उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली। वहीं खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी पहली बार उनके बिना चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। हालांकि तारिक रहमान के सामने कई चुनौतियां हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव बड़े मुद्दे हैं। छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन साथ ही स्थिर और मजबूत सरकार की उम्मीद भी कर रही है। तो वहीं पाकिस्तान ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल SAMAS का अनावरण किया है। इसे सऊदी अरब के रियाद में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में प्रदर्शित किया गया। इस मिसाइल को पाकिस्तान की रक्षा कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन ने पेश किया। SAMAS एक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जो समुद्र में दुश्मन के जहाजों के साथ साथ जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को भी निशाना बना सकती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 290 से 350 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ये बहुत तेज गति से उड़ती है और उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है। इसकी खास बात यह है कि ये ऊंचाई से लगभग सीधा हमला करती है, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया
देने का समय बहुत कम मिल पाता है। ये मिसाइल को जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। इसे जुल्फिकार और तुगरिल जैसे आधुनिक फ्रिगेट पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा इसे जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए भी दागा जा सकता है। इसी बीच पाकिस्तान ने चीन की मदद से 7 सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। इसमें एक निगरानी EO2 सैटेलाइट शामिल है। इन सैन्य और तकनीकी कदमों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं बांग्लादेश में 2024 की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद हुए पहले चुनाव में BNP की बड़ी जीत हासिल करते हुए अब तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तो साफ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले करीब 2 साल से अंतरिम सरकार के प्रमुख रहे मोहम्मद यूनुस आगे क्या करेंगे। पूर्व भारतीय उच्चायुक्त वीणा सीकरी के मुताबिक चुनाव के साथ कराए गए एक रेफरेंडम से राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ सकते हैं। ढाका में चर्चा है कि यूनुस मजबूत अधिकारों वाले राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले ही इसके लिए तैयारी कर ली थी और संविधान में बदलाव, प्रशासन और न्याय व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे थे। सीकरी ने अंतरिम सरकार की अवधि और उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार अंतरिम सरकार का काम केवल सीमित समय के लिए निष्पक्ष चुनाव कराना होता है, लेकिन यूनुस सरकार तय समय से ज्यादा समय तक बनी रही। अब चर्चा यह है कि अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं तो यूनुस को बढ़े हुए अधिकारों के साथ राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इससे उन्हें पहले से भी बड़ी भूमिका मिल सकती है। खैर, बांग्लादेश में BNP की बड़ी जीत को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।